दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। राज्य में 85 रुपये सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में 85 रुपये की कमी की है। गैर सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत 1 जून गुरुवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। 2122 रुपये में मिलने वाली गैस सिलेंडर की नई कीमत 2037 रुपये हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में 2 महीने में 2 बार कमी की गई है। इसके पहले 1 मई को कीमत में 171.50 रुपये कमी की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 14.2 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1201 रुपये ही है। सुशील मोदी की नीतीश सरकार से मांग, गुजरात की तरफ पर्यटक और बीमारों को शराब की छूट मिले। पूर्व उप मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अब बिहार में भी गुजरात की तरफ परमिट व्यवस्था लागू करनी चाहिए ताकि बीमार लोगों को मेडिकल ग्राउंड पर और पर्यटकों के लिए सीमित मात्रा में शराब की आपूर्ति आसानी से हो सके। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब की परमिट व्यवस्था लागू करे। इससे राजस्व बढ़ेगा, तस्करी पर अंकुश लगेगा और पर्यटन उद्योग में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पूर्ण मद्य निषेध कानून को 4 साल में जब इतना शिथिल कर दिया गया है या बेअसर हो चुका है, तब राज्य सरकार को शराबबंदी संबंधी 4 लाख से ज्यादा मुकदमों को वापस लेते हुए आम माफी का भी ऐलान कर देना चाहिए, जहां इससे दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के गरीबों को राहत मिलेगी। वहीं अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा। वहीं सुशील मोदी ने कहा कि शराबखोरी के चलते जो लोग पहली बार जेल गए हैं उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। पहले शराब पाए जाने वाले वाहन जब्ती का नियम था, फिर वाहन बीमा राशि का 50% जुर्माना भरकर वाहन छोड़ने का नियम बना। अब बीमा राशि का मात्र 10% जमा कर शराब ले जाते पकड़ा गया वाहन छुड़वाया जा सकता है। नियमों में लगातार नरमी से साफ हो रहा कि राज्य सरकार पूर्ण शराबबंदी लागू करने में विफल है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ऐलान, शिक्षक भर्ती के बाद बिहार के इन विभागों में मिलेगी 2,30,000 नौकरियां। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के 245 सहायकों को नियुक्ति पत्र बांटे। अधिवेशन भवन में हुए समारोह में उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। इसी दिशा में महागठबंधन सरकार प्रयासरत है। सभी विभागों में खाली पदों पर बहाली की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों से रिक्तियां मांगी गई है। 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहीं राज्य के गृह विभाग की ओर से 75,000, स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1,60,000 को नौकरी मिलनी है। पहले भी हजारों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का निर्देश है कि जो भी खाली पद है उसे भरने का काम करे। 10 लाख नौकरी के साथ ही 10 लाख रोजगार भी देने का काम करेंगे। बिहार के अस्पतालों में नियुक्त होंगे 967 क्लर्क। बीएसएससी को भेजा गया विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में लिपिकों के 967 पदों पर नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में 967 लिपिकों की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव भेज दिया है। अब जल्द ही लिपिकों की नियुक्ति कर उनकी अनुशंसा आयोग द्वारा विभाग को प्राप्त हो जाएगी। सरकार राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत लिपिकों का राज्य संवर्ग बनाने जा रही है। राज्य संवर्ग बन जाने से वर्षों से एक ही जगह पर जमे बाबुओं का दूसरे जिलों में तबादला हो सकेगा। इसकी तैयारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा चुकी है। राजपूत करनी सेना की ललिता सिंह हुई बीजेपी में शामिल। सम्राट चौधरी बोले 2024 में बिहार के सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी भाजपा। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की बिहार प्रदेश की महिला अध्यक्ष ललिता सिंह चौहान ने गुरुवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ललिता सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलाई। भाजपा दफ्तर में आयोजित मिलन समारोह में ललिता सिंह के साथ 500 से अधिक अल्पसंख्यक महिला समर्थकों ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सभी महिलाओं को भाजपा से जुड़ने पर बधाई दी और कहा कि नारी शक्ति से जुड़ने से पार्टी और मजबूत होगा। महिलाओं को पार्टी में मान सम्मान के साथ उचित स्थान दिया जाएगा। जिस विचारधारा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत के श्रेष्ठ बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें इन महिलाओं का सहयोग मिलता रहेगा तो भारत श्रेष्ठ जरूर होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत श्रेष्ठ होगा तो हम लोग बिहार को भी श्रेष्ठ करने में सफल होंगे। इसके साथ ही हम 2024 के चुनाव में 40 सीटों पर जीत दर्ज करने का संकल्प लेते हैं। बिहार में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 5 जून से 15 जून के बीच 53 केंद्र पर ऑनलाइन मोड में होगी। डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एंट्रेंस परीक्षा 5 जून से 15 जून के बीच ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इस बात की जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है।
उन्होंने बताया कि डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए इस बार 2,44,787 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। बता दें कि इस परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा के आधार पर प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में डीएलएड कोर्स में दाखिला होगा। डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी के माध्यम से होगा। इसके लिए कुल जिलों में ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीएम फेस को लेकर बिहार भाजपा में उभरा मतभेद, बोले विजय सिन्हा आरएसएस से आया व्यक्ति ही होगा अगला मुख्यमंत्री। बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 में है, लेकिन सीएम पद को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। एक ओर गिरिराज सिंह बेगूसराय में सम्राट चौधरी के नाम पर नारे लगवा रहे हैं, तो दूसरी ओर चपरा में सांसद राजीव प्रताप रूडी खुद को सीएम पद का दावेदार बता गए हैं। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का ताजा बयान इस रार को और आगे बढ़ा दिया है। बिहार विधानमंडल के नेता विजय सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है कि भाजपा की ओर से बिहार का अगला मुख्यमंत्री आरएसएस के संस्कार वाला होगा। विजय सिन्हा के इस बयान से जहां सम्राट चौधरी रेस से बाहर हो रहे हैं, वहीं विजय सिन्हा ने खुद को रेस में शामिल कर लिया है। बिहार से अब नेपाल जाना हुआ बेहद आसान, 18 साल से बंद रेल लाइन की पीएम मोदी ने की शुरुआत। बिहार नेपाल रोड पर रेल सेवा को हरी झंडी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की शुरुआत की है। इसके साथ ही बिहार और नेपाल के यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। अब इसके बाद भारत और नेपाल के यात्रियों में खुशी की लहर है। बता दें कि भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत रेलखंड का निर्माण किया गया। मधुबनी के जयनगर से नेपाल के बर्दिवास तक रेलखंड का निर्माण हुआ है। जयनगर बर्दिवास रेलखंड को बनाने में 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने बुधवार को भारत की 4 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संयुक्त रूप से रेलवे के कुर्ता बिजलपुर खंड की ई योजना का अनावरण किया। भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से बतनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि जारी। राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दिया गया है। सत्र 2023-24 में एडमिशन के लिए 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों की 10,865 सीटों पर एडमिशन होना है। आपको बता दें कि गया व वैशाली के 2 प्राइवेट कॉलेजों में 540 सीटों को मिलाकर 11,435 सीटों पर एडमिशन होगा। एडमिशन के लिए बीसीसीबी ने रजिस्ट्रेशन की तिथि बुधवार को जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 जून से शुरू की जाएगी। वह रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून है। शुल्क 1 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। 2 जुलाई तक आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 4 जुलाई को जारी किया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया की तिथि बाद में जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 जून के बाद होगा बिहार में दौरा। पटना में 6 जून को होगी भाजपा की जनसभा। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 15 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बिहार के लिए हो सकता है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बिहार दौरे के लिए समय की मांग की थी। वहीं देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद के द्वारा 6 जून को स्थानीय एसके मेमोरियल हॉल में जनसभा का आयोजन किया गया है। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय और बिहार के कई वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे। भागलपुर में दिल्ली के पालिका बाजार की तर्ज पर अंडरग्राउंड मार्केट बनाने की तैयारी। बाहरी राज्यों से दिल्ली गए लोग कनॉट प्लेस यानी सीपी घूमने से नहीं चूकते हैं। अंडरग्राउंड मार्केट पालिका बाजार में लोग खरीदारी करने जाते हैं। अब बिहार के भागलपुर में भी ऐसा ही एक अंडरग्राउंड मार्केट बनाने की तैयारी चल रही है। भागलपुर शहर के लाजपत पार्क में ये अंडरग्राउंड मार्केट बनाने के प्रस्ताव स्थानीय वार्ड पार्षद सांडिल नंदकेश ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पास रखा है, जिसके बाद सांसद ने मीडिया से बात करते हुए इस पर आगे की पूरी प्रक्रिया का जिक्र किया है। भागलपुर के वार्ड नंबर 20 में स्थित ऐतिहासिक लाजपत पार्क को और अधिक उपयोगी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बुधवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसी दौरान सांसद ने शहर के मुद्दों पर अपनी बातें रखी और कई सुझाव भी दिए। इसी क्रम में सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि लाजपत पार्क में अंडरग्राउंड मार्केट बनाने का सुझाव उनके पास आया है। वहीं सांसद ने सुझाव दिया है कि अमृत योजना में इसे निगम से पास कराकर मेयर डीपीआर तैयार करे और केंद्र को भेजे। केंद्र का 50 से 60% हिस्सा है जो केंद्र सरकार देगी और बाद में निगम अपने संसाधन से इसे बनाएगा।
राज्य में डॉक्टरों पर चला तेजस्वी का डंडा, दर्जनों को बर्खास्त करने की तैयारी में बिहार सरकार। बिहार के मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों की अब खैर नहीं। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ऐसे डॉक्टरों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब वैसे डॉक्टर जो लंबे समय से ड्यूटी से गायब हैं, उनके ऊपर बड़ी गाज गिर सकती है। बता दें कि पटना प्रमंडल में ऐसे दर्जनों डॉक्टर हैं जो लंबे समय से गायब है या उस पर अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं। अब राज्य सरकार इन डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। इन्हें डॉक्टरों को नोटिस भेजा गया है, लेकिन इसे अंतिम मौके की तरह देखा जा रहा है। इसके बाद भी अगर डॉक्टरों का रवैया नहीं बदलता है तो उनकी नौकरी जा सकती है। जानकारी के अनुसार पटना प्रमंडल के 62 डॉक्टरों को चिन्हित किया गया है। सभी डॉक्टर को विभाग की ओर से नोटिस भी भेजा गया है। विभाग ने चिन्हित डॉक्टरों को ड्यूटी ज्वाइन करने का अंतिम मौका दिया गया है। नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। बता दें कि इसे लेकर संयुक्त सचिव की ओर से आदेश जारी किया गया है। बिहार में घर बनाने को 7 से 15 दिन में ही नक्शा होगा पास। ऑटो मैप पोर्टल से नई सुविधा बहाल। पटना नगर निगम के साथ राज्य के सभी 19 नगर निगमों में मकान व भवन के लिए नक्शा पास करने की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। नगर विकास विभाग ने नक्शा पास कराने के लिए वास्तुविदों, अभियंताओं, संरचना अभियंताओं, नगर निवेशकों, पर्यवेक्षकों और भवन निर्माण से जुड़े 709 तकनीकी विशेषज्ञों के नए सिरे से निबंधन कर दिया गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को पूरे राज्य के नगर निगमों से इन सभी लोगों की वर्चुअल ट्रेनिंग कराई गई, जिसमें 424 नव पंजीकृत कर्मी शामिल हुए। सभी नव पंजीकृत वास्तुविदों एवं अभियंताओं को निर्देश दिया गया कि छोटे नक्शे को 7 दिन एवं बड़े नक्शे को 15 दिन के अंदर पास करें। में देखिए, किसानों को ई-KYC करवाने का मिला आखिरी मौका। 3 जून तक सभी पंचायतों में लगेगा कैंप। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को ई-KYC के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। जिन किसानों को किसी कारणवश ई-KYC नहीं हुआ है, उन्हें हर हाल में ई-KYC करना जरूरी है। इसके लिए 3 जून तक का समय दिया गया है। फिलहाल प्रधानमंत्री किसान योजना के पात्र किसान 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए किसानों को ई-KYC करवाना जरूरी है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय अगले महीने जून और जुलाई के बीच कभी भी 14वीं किस्त जारी कर सकती है।